तो मेरे को बेमेतरा बुलाया, आपकी बॉडी यहाँ रखी है, आके आप पंचनामा कीजिए। और कल्पना कब से घर से गायब थी? यूनवानी में कोई अदालत नाम का लड़का बॉडी को छोड़ के यहाँ से भाग के ऑटो में लाया था 3 बजे रात को। ये अदालत कुमार कौन है, इसके बारे में कोई जानकारी आप? जी। है ना, कपड़ा सिलाने जा रही हूँ करके बोली, अल्लाह जल्दी आना बेटा। हाँ, फिर एक बार गई तो 20 मिनट में आ गई। वो पढ़ाई करती थी, घर में रहती थी। मैं तो उसको यहाँ मार्केट भी नहीं भेजता था उनको। फिर मैं अपना गाड़ी निकाला, इधर उधर ढूंढा, कहीं नहीं मिली। बेमेतरा के पास एक गांव है जुनवानी, वहाँ सुबह सुबह एक लाश मिलती है। लाश होती है कल्पना सिंह राजपूत की। कल्पना भिलाई की रहने वाली शांतिनगर की थी और 24 जनवरी से वो भिलाई से लापता थी, यानी कि अपने घर से लापता थी। घर वालों को ये कह के निकली थी कि वो सिलाई कढ़ाई के काम से, कपड़े के काम से आ रही है, लेकिन दोपहर के बाद से वो घर नहीं लौटी। देर रात तक इंतज़ार किए घर वाले, आसपास पता किए, उसके जान पहचान वालों को फ़ोन लगाए कि कहाँ कल्पना आई है क्या, नहीं आई। लेकिन 9 मार्च की सुबह कल्पना के घर में फ़ोन आता है कि आपकी बेटी की लाश मिली है। बेमेतरा के पास मारो है, मारो से लगा एक गांव है जुनवानी, वहाँ पे। अब लाश किसकी मिली है, लाश किसके घर मिली, ये भी सवाल है। लाश की शिनाख्त कल्पना के रूप में होती है और जिसके घर में लाश होती है वो अदालत कुमार ध्रुव का घर होता है। अब अदालत कुमार ध्रुव कौन है और कल्पना की लाश उस घर में कैसे, ये भी आपको बताते हैं। जैसे कि जानकारी है कि अदालत और कल्पना 24 तारीख से गायब थी घर से और काफ़ी दिनों तक अदालत के साथ में रही। और अदालत और कल्पना जो है 8 मार्च को, जैसे कि पता है कि छत्तीसगढ़ में मिर्गी की एक ही जगह पे सबसे ज़्यादा जो लोग आते हैं दवा लेने के लिए, वो है मस्तूरी के पास रिजदा गांव। उस रिजदा गांव में कल्पना और अदालत भी पहुंचे हुए थे। जैसा कि पुलिस की रिपोर्ट है, मस्तूरी थाना क्षेत्र की रिपोर्ट है, दोनों पहुंचे हुए थे और भीड़ में कल्पना को मिर्गी आई, दौरा पड़ा। दौरा पड़ने के बाद उसकी मौत हो गई और अस्पताल भी लेके गया वो अदालत। अस्पताल में जहाँ पे उपचार की कोशिश की गई, लेकिन तब तक दम तोड़ चुकी थी और पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में ये चीज़ें लिखी गई है, जैसे कि उसने बताया है पुलिस के हिसाब से कि नेचुरल डेथ हुई है और नेचुरल डेथ होने की वजह से कल्पना की मौत हो गई है। मस्तूरी तक बात कहानी समझ है, स्पष्ट है कि रिजदा गांव गए थे। रिजदा गांव में उन्होंने मिर्गी की दवा लेने की कोशिश की, दवा ली कि नहीं ये अभी स्पष्ट नहीं है क्योंकि अदालत अभी तक मिला नहीं है। अदालत मिले तो शायद पूरी चीज़ें क्लियर हो जाए कि आखिर क्या हुआ था। लेकिन मस्तूरी अस्पताल में पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम के बाद शव जो है सौंप दिया गया अदालत को। अदालत ने अपने आप को पति कहा कल्पना का कि मैं कल्पना का पति हूँ, लाश मुझे दिया जाए। अस्पताल वालों ने, डॉक्टरों ने लाश सौंप दिया अदालत को और अदालत लेके आ जाता है अपने गांव जुनवानी में, जहाँ पे उसकी माँ रहती है, उसके 4 भाई रहते हैं उस घर में। रात में कंबल से लपेट के शव को लाता है और शव को जो है कमरे में छोड़ देता है और अपनी माँ को बताता है कि मैं आ रहा हूँ, सुबह आ रहा हूँ करके वो जाता है। उसके बाद लौटता नहीं है। लेकिन जब सुबह स्मेल आती है, बदबू आती है लाश की, तो उसकी माँ थोड़ी परेशान हो जाती है कि आखिर ये तो लाश लेके आया रात में। तत्काल थाना जाती है और थाने जाकर वो कंप्लेन करती है कि मेरे घर में एक लाश मिली है, लाश मेरा बेटा लेके आया है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। चूँकि 24 जनवरी को घर वाले पहले ही गुमशुदगी का मामला दर्ज करा चुके थे, घर वाले तमाम थाना क्षेत्र में इसकी सूचना पहले पहुँच चुकी थी कल्पना सिंह राजपूत के बारे में। पुलिस मामले की जांच करती है और जांच के बाद पता चलता है कि वैशाली नगर के शांतिनगर थाना क्षेत्र, शांतिनगर से सड़क नंबर 36 से जो कल्पना सिंह के पिता जो है जगन्नाथ सिंह, वो नगर निगम कर्मचारी हैं और कल्पना सिंह जो है 24 जनवरी से लापता है। पुलिस वाले पहुंचते हैं 9 तारीख को। 9 तारीख को दोपहर को आते हैं और पुष्टि कराते हैं कि भाई ये कल्पना की लाश है। तो पुलिस, इनके घर वाले भी पहुंच जाते हैं वहाँ पे, जाके शिनाख्त करते हैं कि हाँ ये तो हमारी बेटी है। अब सवाल उठता है कि कल्पना की लाश जुनवानी के घर में कैसे? तो चीज़ें सामने फिर बताया कि भैया वो उसकी माँ आई थी, उसने बताया कि अदालत नाम का उसका एक बेटा है जो लाश को लेकर रात में आया था और लाश को छोड़ गया। अब सवाल ये उठता है कि अदालत इस मामले में फरार क्यों हुआ, लाश को अपने घर पे छोड़ा क्यों और इसके लड़की के घर वालों को जानकारी क्यों नहीं दिया और मौत कैसे हुई, ये बड़ा सवाल है। जैसा कि उसने अपने बताया है, पुलिस में बताया कि मस्तूरी थाना में बताया कि नेचुरल डेथ है मिर्गी पड़ने से। अगर नेचुरल डेथ होती तो घर वालों को सूचना क्यों नहीं दिया अदालत ने? जो नाम है अदालत लड़के का, उसने लड़की के घर वालों को सूचना क्यों नहीं दी और खुद ही पोस्टमार्टम करा के लाश को अपने घर पे छोड़ के क्यों गया? ये तमाम तरह के सवाल है। इस मामले में मस्तूरी थाना जो है नेचुरल डेथ मानकर फाइल क्लोज करने की तैयारी में है, लेकिन ऐसा नहीं है। घर वाले इसे संदिग्ध मौत मान रहे हैं, कह रहे हैं कि कल्पना की मौत नहीं हुई है सामान्य मौत, उसकी हत्या की गई है। इस मामले की जांच होनी चाहिए।
इसके अलावा ये भी चीज़ है, मारो थाना वाले भी बोल रहे हैं कि भैया हमको तो हमारे पास सिर्फ लाश मिली तो हम लाश को आपको सौंप दिए। चूँकि एक चीज़ और, पोस्टमार्टम हो चुका था, कल्पना का पोस्टमार्टम हो चुका था। चूँकि कल लाश मिली तो घर वाले चाह रहे थे कि उसकी दोबारा पोस्टमार्टम हो, लेकिन पुलिस ने इनकार कर दिया, क्योंकि इस पूरा जो हिस्सा है कल्पना का, सिर से लेकर पैर तक दोनों साइड में लाश जो है पोस्टमार्टम हो चुका था। और पोस्टमार्टम में क्या कुछ हुआ अभी तक शॉर्ट पीएम रिपोर्ट भी नहीं बताई गई है। तो घर वाले चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच हो विस्तृत रूप से, और कल्पना किसके साथ गई थी उसकी भी जांच होनी चाहिए। हो सकता है वो अदालत ही हो जिसने अपने आप को मस्तूरी के अस्पताल में पति बताया है, और मौत कैसे हुई है ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो मस्तूरी पुलिस है अदालत के कहे अनुसार वो नेचुरल डेथ मान रही है, तो इसकी जांच होनी चाहिए कि नेचुरल डेथ थी या फिर हत्या थी। अब घर वालों को कहना है कि जो कल्पना है बहुत सामान्य रहती थी, कीपैड मोबाइल यूज़ करती थी, अदालत के बारे में कभी घर में बताई भी नहीं, किसी लड़के के बारे में नहीं बताई कि उसके साथ किसी के साथ प्रेम प्रसंग है, कुछ है, घर में कुछ नहीं बताई। बस वो उस दिन निकली कपड़ा सिलाई के नाम पे और वापस नहीं लौटी, और घर में गुमसुम रहती भी थी, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। घर वाले, उसके पिता का कहना है कि वो तो मार्केट तक नहीं भेजता था अपनी बेटी को। अब बड़ा सवाल ये है कि उसने अपनी चीज़ों को छिपाने के बाद अपने साथ लड़के के साथ रहने लगी, और उसकी जब मौत होती है तब उसकी घर में लाश आती है। चूँकि आज अंतिम संस्कार किया गया, घर वालों ने, घर वाले गमगीन, घर में गमगीन माहौल है। उनके चाचा ने, उनके पिताजी ने हमारे से बात की। बातचीत में क्या कुछ कहा वो आप आगे आपको सुनना चाहिए। हमारे साथ कल्पना के चाचा मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? त्रिलोक सिंह राजपूत। राजपूत जी, मतलब आप लोगों को कब खबर मिली कि कल्पना की लाश मिली है, कल्पना की मौत हो चुकी है? 9 तारीख दोपहर को। 9 मार्च को? हाँ, 9 मार्च को वैशाली नगर थाने से आए थे। उस सिपाही ने दिखाया ये फ़ोटो किसकी है, तो मेरा लड़का था। उसने बोला ये मेरी बहन है चचेरी करके, इतना बोला। उसके बाद वो टीआई से नंबर लेके मेरे से बात की गई, आप आइए मारो थाना आई। फिर बोले मारो के बाद मारो मैं नहीं जा पाया, तो मेरे को बेमेतरा बुलाया, आपकी बॉडी यहाँ रखी है, आके आप पंचनामा कीजिए और देखिए, शिनाख्त कीजिए करके बुलाया था। मैं चला गया फिर बेमेतरा, और बॉडी उसकी थी। तो बताए बॉडी जुनवानी से मिली है। जुनवानी में कोई अदालत नाम का लड़का बॉडी को छोड़ के यहाँ से भाग के ऑटो में लाया था 3 बजे रात को, और उसकी मम्मी ने मारो थाने उसमें चौकी में रिपोर्ट किए। तो फिर वो बॉडी को इन लोग मारो हैंड ओवर लिए हैं, और उसके बाद नवागढ़ लाए। नवागढ़ में कोई पुरुष डॉक्टर से महिला डॉक्टर नहीं थी, तो इसलिए वहाँ पोस्टमार्टम नहीं हुआ। तो पोस्टमार्टम के लिए इसको बेमेतरा लाया गया, जहाँ मेरे को बुलाया गया था। जी, ये अदालत कुमार कौन है, इसके बारे में कोई जानकारी आप लोग को? जानकारी नहीं हमें, कौन अदालत कुमार, हम जानते भी नहीं इसको। हाँ। और कल्पना कब से घर से गायब थी? ये है 24 और 25 के दरमियान है, जनवरी में। जनवरी में? जी। क्या कह के निकली थी घर से? अब ये बोल रही सिलाई कराने जा रही हूँ, कपड़े करके निकली थी। उसके बाद पता नहीं चला कहाँ गई, उसके बाद हमको कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद कोई फ़ोन बीच में कभी बातचीत हुई? फ़ोन उसने बंद कर दिया था। आप लोगों ने थाने में सूचना दी थी कि कल्पना गायब हो गई? मैंने रिपोर्ट किया है, और हर थाने में उसकी सूचना जा चुकी है। मैंने जाके वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट किया। मैंने लड़के के बारे में कोई जानकारी नहीं? मैंने बोला गुमशुदा बता दिया कि बच्ची गायब होगी करके हमारी। तो आप लोगों को क्या बताया, नेचुरल डेथ बताया है कि कोई मर्डर इसमें मर्डर है? हमें कुछ नहीं बताया गया। हमें पहले तो गए तो बोले पोस्टमार्टम होगा सवेरे बेमेतरा में, आज 10 तारीख को। 10 तारीख है। बाकी मैंने जब गया तो सवेरे भी रात को रुका, मैं रात को पोस्टमार्टम, सवेरे बोले पोस्टमार्टम होगा। बाकी पोस्टमार्टम जब करने गए तो बॉडी का पोस्टमार्टम ऑलरेडी हो चुका था। ये तो डॉक्टर बोले हम इसको पोस्टमार्टम नहीं करेंगे और इसको फॉरेंसिस में भेजेंगे, आप फॉरेंसिस से बात कीजिए। तो फॉरेंसिस इसको मेकाहारा भेजने की बात हुई थी, तो मेकाहारा ने भेजा नहीं। तब तक यहाँ से फ़ोन आया कहीं बाहर से, मस्तूरी थाने से, कि ये लड़की की डेथ मस्तूरी थाने में हुई है, वहाँ मर्ज कायम हुआ है, और यहाँ हॉस्पिटल में इसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई, कहा गया टीआई साहब ने। तो क्या बोल के पोस्टमार्टम कर दिए, मतलब उसको मस्तूरी थाने में? अब इनने तो हमें कुछ बताया नहीं, डेथ हो गई बोल दिए, हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से पोस्टमार्टम कर दिए। पोस्टमार्टम उनका कहना पोस्टमार्टम हुआ है करके। कौन कराया पोस्टमार्टम? मतलब ये अब वो थाने वाली कराएंगे, और लड़का बोलता वो थाने में था, अदालत कुमार। हाँ, वो रिपोर्ट जैसा कहते हैं। जी, अपने आप को पति बताया कल? हाँ, जबकि हमारी जानकारी के तहत कुछ नहीं है। जी, हाँ, हम इसको जानते भी नहीं कौन है करके। जानते भी नहीं है। हाँ हाँ। तो नेचुरल डेथ आप स्वीकार करते हैं इस बात को कि नेचुरल डेथ है कि कुछ और संदिग्ध? नहीं, संदिग्ध लगता है मुझे। कोई मारा भी हो सकता है कुछ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल साजिश के तहत है। क्योंकि अगर नेचुरल डेथ होता तो क्यों भागता बड़ी छोड़ के, बता देना, या हमको फोन करता, आप लोग को सूचना देता आपकी लड़की ये है, डेथ हो गई। बाकी तो उसका नंबर हमारा था ही, उसके पास मोबाइल था, तो हमसे बात करता। उसने कोई बात नहीं किया, बॉडी अपनी माँ के पास छोड़ा और भाग गया वहाँ से, और ये फरार है अभी तक, और पुलिस इसको पकड़ नहीं पा रही अभी तक। उसकी कोई तस्वीर वगैरह आप लोगों ने मंगवाई? कुछ नहीं, हमारी जानकारी में कुछ नहीं है, वहाँ से कोई जानकारी नहीं है, ना हमारे पीएम रिपोर्ट की जानकारी, कोई जानकारी नहीं है अभी तक। तो अदालत कुमार को लेके पुलिस के पास क्या है? जब पीएम आपके मस्तूरी थाने में हुआ सर, तो आपने 4 दिन तक नहीं बताया, अभी क्यों बता रहे हैं कि आज जब बात बढ़ गई,
बेमेतरा लाश मिली। में लाश मिली, बेमेतरा में पोस्टमार्टम करने को तैयार नहीं डॉक्टर, तो मस्तूरी टीआई कह रहे हैं कि हमने पीएम किया है, पीएम का रिपोर्ट हमारे पास है। अभी क्यों बोल रहे हैं? कल बोलते तो ये मामला ही नहीं बनता, बॉडी वहीं से उठ के डायरेक्ट घर आ जाती। हाँ, ये इस टाइप की बात की गुमराह करने वाली बात है। मस्तूरी में कब की तारीख क्या थी? मस्तूरी में इनका कहना 8 तारीख को पीएम हुआ है करके। 8 मार्च को। हाँ हाँ, जिस दिन होली खेलते उस दिन पीएम हुआ है, और बॉडी कल यहाँ आ चुकी है बेमेतरा, और आज हमको बोला कि इसका पीएम हो चुका है, उसका पीएम दोबारा नहीं करेंगे। जी, अब आप लोग क्या चाहते हो? मतलब जिसके साथ वो गई कार्रवाई थी, की जाए उसके ऊपर, अदालत के ऊपर ऊपर। जी जी बिल्कुल। नेचुरल डेथ बता रहे, उसकी जांच होनी चाहिए। हाँ, क्या? बिल्कुल होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, और उसने बॉडी छोड़ के क्यों भागा इसकी जानकारी चाहिए, और इसने पीएम किससे कराया, किस बेस पे कराया, कैसे मरी, सब बात की जानकारी हमको क्यों नहीं दी गई, कि जानकारी चाहिए हमको बस। ठीक है। कल्पना के पिता हमारे साथ मौजूद है, जगन्नाथ जी हैं। आप नगर निगम में कर्मचारी हैं। हाँ कहाँ? जोन नंबर 2 में। हाँ, जून 2 में। हाँ जोन 2 में। तो कल्पना उस दिन क्या बोल के गई थी? कुछ जानकारी है आप लोग? कुछ बात मैं तो ऐसे ही लेटा हुआ था खाट में, जी। है ना, कपड़ा सिलाने जा रही हूँ करके बोली, चलो जल्दी आना बेटा। अब फिर एक बार गई तो 20 मिनट में आ गई वो। फिर दोबारा फिर मैं गोटा भूल गई हूँ, लगाने गई और गाड़ी का चाबी छोड़ दी। स्कूटी में गई थी पहले, उसके बाद चाबी लगा के छोड़ दी। हाँ चाबी छोड़ दी, अब मैं जा रही हूँ उससे करके। उसके बाद मैं देखा 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया। फिर मैं अपना गाड़ी निकाला, इधर उधर ढूंढा, कहीं नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। अब रात को देखा, रात को आ जाएगी कहीं पे होगी, मतलब पता ही नहीं लगा उसके बाद। पता नहीं लगा। हाँ, फिर छोटा वाला भाई आया, मैं बोला अब क्या करना है। सवेरे फिर अपन गए वहाँ थाने में, रिपोर्ट मतलब गुमशुदा का रिपोर्ट लिखा देते हैं। फिर हम लोग उस दिन भी शाम को ही लिखा है रिपोर्ट गुमशुदा का, यहाँ पर वैशाली नगर थाने में। जी। तो कल्पना अपने साथ सारे दस्तावेज लेके गई थी, जो हाँ, डॉक्यूमेंट वगैरह पूरा थे पूरा डॉक्यूमेंट्स था, हम्म। है ना, पूरे डॉक्यूमेंट से लेके गई है अपना। और कुछ अपने पर्सनली पैसा रखी थी, है ना, ऐसा नहीं है। और कान में सोने की बाली थी, और पैर में पट्टी था, ये पहन के गई है, बस इतनी। कभी लड़के के बारे में बताई नहीं किसी? नहीं, कुछ नहीं, हम कोई जानकारी नहीं। वो घर से ही नहीं निकलती थी, वो घर से ही नहीं निकलती थी। वो अभी एमए का फाइनल का परीक्षा है उसका, पढ़ाई करती थी, घर में रहती थी। मैं तो उसको यहाँ मार्केट भी नहीं भेजता था, उनको मार्केट भी नहीं जाती थी वो, ऐसा है। कोई अदालत कुमार के बारे में जिसका नाम आ रहा है, उसको जानते हैं आप लोग? नहीं, कोई जानकारी नहीं उसके बारे में, कहीं से वैसे कोई जानकारी नहीं उसके बारे में। तो ये जो है कल्पना का परिवार है, उनके चाचा और उनके पिताजी से हमने बातचीत की। उनका कहना है कि मस्तूरी में अगर पोस्टमार्टम की गई थी तो उसकी सूचना इनको देनी थी, और पोस्टमार्टम के बाद शव को जो थाना क्षेत्र है, नवागढ़ थाना क्षेत्र, उस इलाके में जो अर्जुनी गांव है, जुनवानी गांव, माफ़ कीजिएगा, जुनवानी गांव में अगर लाश रखना था तो वो लड़का गायब क्यों हुआ, लाश को घर में छोड़ा क्यों अकेले, ये जांच के विषय है। इस पर इन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर वो जो अदालत हुआ जिसका नाम सामने आ रहा है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। 24 जनवरी से लड़की लापता थी, उसके साथ भी थी, तो उसकी भी जाँच होनी चाहिए कि आखिर वो लड़का जो है अपने साथ क्यों लेके गया था, शादी के तमाम चीज़ें, मतलब हालांकि उसने कहा कि मैं उसका पति हूँ तो कैसे शादी कर ली, वो सब चीज़ सवाल है उनके परिवार वालों ने उठाए हैं। और पुलिस को इस मामले की जांच करनी चाहिए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपना बेटी खोया है, दर्द रहता है। धन्यवाद।